नमस्कार। आज हम एक ऐसी नदी की बात करने वाले हैं जिसका नाम हजारों साल पुराने ग्रंथों में है, बहुत सम्मान से लिया गया है, नदियों की माँ तक कहा गया। हाँ, नदी तमा। लेकिन आज आप नक्शा उठा के देखें तो वो नदी कहीं है ही नहीं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। एक पहेली जैसी है ना, एक खोई हुई धारा। सही। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी जानकारी है, मतलब वेद हो या फिर आज की साइंस या पुरानी खुदाई, उनके आधार पर समझे कि ये सरस्वती का मामला क्या है, वैदिक महत्व क्या था, गायब कैसे हुई, और क्या सबूत हैं आज हमारे पास, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले वेद। ऋग्वेद में इतना मान क्यों दिया गया सरस्वती को, क्या खासियत थी? देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती का जिक्र बहुत ही भव्य तरीके से, करीब 70 से ज्यादा बार नाम आता है, और सिर्फ एक नदी की तरह नहीं। अच्छा। उन्हें तो ज्ञान की, वाणी की, कला की देवी माना गया, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली नदी। ये माना जाता है कि जो वैदिक ज्ञान है, जो ऋचाएं हैं, वो शायद इसी नदी के किनारे फली फूली। तो ये सिर्फ पानी नहीं था, ये तो पूरी सभ्यता का, संस्कृति का एक केंद्र बिंदु थी। बाप रे, मतलब एक जीवन देने वाली नदी जिसके किनारे भारत की शायद पहली सोच, पहली सभ्यता पनपी। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन फिर सवाल वही है, इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण नदी आखिर गई कहाँ? आज हम गंगा देखते हैं, यमुना बह रही हैं, सरस्वती क्यों नहीं दिखती? ये कैसे हुआ? और देखिए, यही सवाल सालों से, बल्कि सदियों से इतिहासकारों को, वैज्ञानिकों को, सबको उलझाता रहा है। क्या ये बस एक कहानी थी, कवियों की कल्पना, या सच में कोई नदी थी? हाँ, या सच में एक जीती जागती नदी थी जो किसी वजह से सूख गई, रास्ता बदल लिया, गायब हो गई? लंबे समय तक इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं था। तो फिर आधुनिक विज्ञान ने कुछ मदद की, मतलब सैटेलाइट वगैरह? हाँ, बिल्कुल। 20वीं सदी के आखिर में आप कह सकते हैं, तस्वीर थोड़ी बदली। इसरो, मतलब अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और दूसरे रिसर्च सेंटर्स ने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया। अच्छा, क्या दिखा उसमें? उन्हें उत्तर पश्चिम भारत में, खासकर जहां आज रेगिस्तान है, राजस्थान, हरियाणा, वहां जमीन के नीचे एक पुराने सूखे हुए नदी के रास्ते के निशान मिले, साफ निशान। जमीन के नीचे? हाँ, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पैलियो चैनल कहते हैं, मतलब एक पुराना दबा हुआ नदी का रास्ता। अरे वाह, रेगिस्तान के नीचे एक भूली हुई नदी का रास्ता, ये तो कमाल की खोज है ना? तो क्या इस रास्ते के आसपास कुछ और भी मिला, मतलब जिससे पता चले कि यहाँ कभी बस्तियां थी, लोग रहते थे? बिल्कुल, और यहीं से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जब पुरातत्वविदों ने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, इस पैलियो चैनल के आसपास खुदाई की, हाँ, तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता के कई बड़े और जाने माने शहर मिले, जैसे कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, धोलावीरा भी उसी पूरे क्षेत्र में पड़ता है। अरे, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं। राखीगढ़ी के बारे में तो सुनते हैं कि वो शायद मोहनजोदाड़ो जितना ही बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही। और सोचिए, इतने बड़े बड़े शहर ठीक उसी प्राचीन नदी के रास्ते के किनारे मिलना, ये क्या बताता है? यही कि शायद ये सभ्यता इसी नदी के पानी पर निर्भर थी, इसी के किनारे बसी थी। हाँ, ये एक बहुत मजबूत संकेत है। कुछ विद्वान तो अब ये भी मानने लगे हैं कि जिसे हम सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसे शायद सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर बस्तियां इसी सरस्वती वाले संभावित रास्ते पर मिली हैं। हाँ, बस्तियों का एक बड़ा जमावड़ा इसी सूखे हुए रास्ते के किनारे मिला है। हालांकि इस पर अभी भी बहस चलती है कि क्या ये वाकई एक अलग सरस्वती घाटी सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता का ही एक हिस्सा जो इस नदी पर पनपा। समझ गया। तो अब हमारे पास क्या क्या है? वेदों में जिक्र है, सैटेलाइट से नदी का पुराना रास्ता दिख रहा है, और उसी रास्ते पर पुराने शहर भी मिल रहे हैं। हाँ। तो क्या हम ये मान लें कि वेदों वाली सरस्वती ही ये प्राचीन नदी है? ये कनेक्शन पक्का है? देखिए, वैज्ञानिक सबूत ये तो बताते हैं कि हाँ, उस इलाके में एक बहुत बड़ी प्राचीन नदी बहती थी जहाँ वैदिक सरस्वती का वर्णन है, और शायद जलवायु परिवर्तन या जमीन के अंदरूनी हलचल, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, उनकी वजह से नदी का पानी कम हो गया या रास्ता बदल गया और वो धीरे धीरे सूख गई, ये संभव है। लेकिन वैदिक सरस्वती को सीधे सीधे इसी पैलियो चैनल से जोड़ देना, ये पूरी तरह से स्थापित तथ्य नहीं, बल्कि एक व्याख्या है।
क्योंकि हमें ये भी याद रखना होगा कि वेद कोई भूगोल की किताबें तो है नहीं, जी। उनमें काव्य है, प्रतीक है। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब विज्ञान हमें भौतिक सबूत देता है बिल्कुल। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बताते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, एकदम सही। और सरस्वती का मामला यही दिखाता है, वो सिर्फ पानी की धारा नहीं रही, बल्कि भारतीय मन में वो ज्ञान की, पवित्रता की, संस्कृति की एक लगातार बहने वाली धारा का प्रतीक बन गई। तो भले ही वो नदी भौतिक रूप से लुप्त हो गई हो, लेकिन एक विचार के रूप में, एक प्रतीक के रूप में वो आज भी जीवित है। तो कुल मिलाकर ये सरस्वती नदी की कहानी विज्ञान, इतिहास और हमारी संस्कृति सबका एक अद्भुत संगम है। हाँ, भले ही आज वो नक्शों पर उस तरह ना दिखे, लेकिन इतिहास की गहराइयों में, कहानियों में और अब तो वैज्ञानिक खोजों में भी उसकी छाप मौजूद है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस बारे में? कि कैसे किसी पुरानी खोई हुई नदी या सभ्यता की खोज वो सिर्फ हमारे अतीत को समझने में ही मदद नहीं करती, बल्कि आज हम कौन है, हमारी जड़ें कहाँ हैं, इस समझ को भी कितना गहरा बना सकती है।